काचौल से दूर सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे रामलाल ताऊ का एक पुराना मिट्टी का मकान था, जिसमें रहते थे सबके प्यारे रामलाल ताऊ, जिनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे कोई 40 साल का पहलवान हो। रामलाल ताऊ का नियम बड़ा सख्त था। वे होटल या ढाबा नहीं चलाते, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन बुधवार को ही 120 किलो चिकन बनाते थे। लेकिन जैसे ही बुधवार आता, उनके घर के बाहर लंबी कतार लग जाती थी। गांव में और भी ढाबे थे, लेकिन बुधवार के दिन सारे होटल और ढाबे सुनसान हो जाते। उस बुधवार को ताऊ तड़के ही उठ गए। ताऊ ने अपना छोला उठाया और बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार के कसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आओ ताऊ, आज तो कड़क वाले देसी मुर्गे आए हैं, खास तुम्हारे लिए रोक कर रखे थे। ताऊ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई साहब, बात सिर्फ कड़क की नहीं है। मुर्गा वो हो जो खुले मैदान में दौड़ा हो, जिसकी नसों में जान हो। ये फार्म वाले रूई जैसे मुर्गे अपने पास ही रखो। कसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ताऊ जी, कराही में जाने के बाद तो सब एक जैसे हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क तो तब पता चलता है जब निवाला हलक से नीचे उतरता है। जो मुर्गा धूप और हवा में पला हो, उसका स्वाद मसालों का मोहताज नहीं होता। और जो बंद पिंजरे में पला हो, उसे कितना भी मसाला खिला दो, वो बेजान ही रहेगा। वे मुर्गे छाड़ धीरे-धीरे घर लौटे। दरवाजे पर उनकी पत्नी सुमित्रा काकी खड़ी हुई थी। काकी बोली, सुनते हो, आज लगता है भीड़ कुछ ज्यादा ही होने वाली है। शहर से मेरे भाई का फोन आया था, कह रहा था कि वहाँ के लोग भी अब तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो चिकन कम पड़ जाए। अरे भगवान, कम पड़ जाए तो पड़ जाए, पर पानी मिलाकर रसा नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा उसूल है, खिलाऊंगा तो ऐसा कि रूह तृप्त हो जाए, वरना मना कर दूंगा। ताऊ ने मिट्टी के बड़े चूल्हा जला दिए। लकड़ी की आंच पर बड़ी सी लोहे की कढ़ाई चढ़ाई गई। ताऊ का चिकन बनाने का तरीका भी निराला था। वो सरसों के तेल को तब तक गरम करते जब तक उससे धुआं न निकल जाए। फिर उसमें खड़ा लहसुन, साबुत लाल मिर्च और उनका अपना बनाया हुआ गुप्त मसाला डालते। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाई, लोग आने लगे। कई परिवार आ गए, तो कोई साइकिल से भाग कर आया। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। ताऊ जल्दी दो, भूख लगी है। ताऊ बड़ी प्यार से प्लेट सजाते। गर्मा गर्म चावल, मसालेदार वाला चिकन और साथ में कटे हुए सलाद। ताऊ ने प्लेटें परोसा। उन्होंने निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें बंद हो गई। खड़े मसाले, लहसुन का तीखापन और धीमी आंच का सोंधापन, सब कुछ एकदम सही था। वाह काका, ये तो कमाल का है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो राज है। अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद कहाँ रहेगा। और हाँ, याद रखो, यह चिकन सिर्फ बुधवार को ही मिलेगा। चाहे जो हो काका, पर आपका चिकन कमाल का है। हम तो पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं, सिर्फ बुधवार के लिए। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती गई। तभी एक बड़ी कार काका के दरवाजे पर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, जिसके हाथ में बड़ा सा कैमरा था। वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर रोहन था, जो शहर में खाने की जगहों के वीडियो बनाता था। रोहन ने कैमरा चालू किया और बोलते हुए ताऊ के पास आया। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सोनपुर, जहां सुना है कि एक ताऊ दुनिया का सबसे बेहतरीन देसी चिकन बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है या सच में दम है। रोहन ने कढ़ाई के पास जाकर कैमरा घुमाया और नाक सिकोड़ते हुए ताऊ से पूछा, ताऊ जी, आप ये सब खुले में बना रहे हैं, धूल मिट्टी नहीं पड़ती क्या? हमारे शहर में तो ग्लव्स पहनकर खाना बनाते हैं। ताऊ ने रोहन की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, बेटा, ये जो मिट्टी की खुशबू है ना, वही इस खाने की जान है। और रही बात ग्लव्स की, तो स्वाद हाथों की लकीरों और नीयत की सफाई से आता है, प्लास्टिक के दस्तानों से नहीं। तुम चखोगे तो समझोगे। तभी वहाँ खड़े गांव के एक आदमी, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बीच में बोल पड़े, अरे शहरी बाबू, ज्यादा सवाल मत करो। एक बार ताऊ के हाथ का भुना चिकन खा लिया तो वो पिज्जा बर्गर भूल जाओगे। रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है ताऊ, एक प्लेट लगा दीजिए, देखते हैं क्या जादू है।
ताऊ ने पत्थर पत्ते की प्लेट में गर्मा गर्म गाढ़ी ग्रेवी वाला चिकन, 2 हाथ की बनी मोटी रोटियां और सिरके वाली प्याज परोसी। जैसे ही वहाँ पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन ने कैमरा नीचे कर लिया। उसने ताऊ की तरफ देखा और बोला, अरे वाह ताऊ, मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाया है, पर कसम से ऐसा स्वाद आज तक नहीं मिला। इसमें आपने क्या डाला है? ताऊ ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सब्र डाला है बेटा, और थोड़ा सा अपने गांव का प्यार। ये गैस के चूल्हे पर 10 मिनट में पकने वाला चिकन नहीं है, इसे 4 घंटे लकड़ी की आंच ने पकाया है। देर रात जब सब चले गए और सन्नाटा पसर गया, तो दोनों अपनी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, अब शहीद जवाब दे रहा है जी। आज देखा मैंने, कढ़ाई उठाते वक्त तुम्हारा सांस फूल गया था। कब तक चलेगा ये सब? क्यों नहीं किसी को सिखा देते? ताऊ ने ऊपर की तरफ देखा और एक गहरी सांस। सिखा तो दूं सुमित्रा, पर सीखेगा कौन? आजकल के लड़कों को जल्दी है, वो चाहते हैं कि मसाला डाला और 2 मिनट में चिकन तैयार। मेरे इस हुनर में इंतजार सबसे बड़ा मसाला है, और वो इंतजार किसी के पास नहीं है। तो क्या ये देसी चिकन वाला नाम हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा? ताऊ कुछ नहीं बोले। वो बस चुपचाप अंधेरे में देखते रहे। उन्हें भी ये डर सता रहा था कि मेरे बाद इस राज को कौन आगे बढ़ाएगा। इतना कहकर दोनों ने रात की शांति में नींद की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सुबह ताऊ गांव की गलियों में टहलने निकल पड़े। चलते चलते हुए चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लोग आते जाते ताऊ को प्रणाम करते, पर ताऊ अपनी मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद देते रहे। इतने में एक नौजवान उनके पास आया और बोला, ताऊ, आप यहाँ बैठे हैं। अगर समय हो तो चलिए मेरे साथ। मेरा एक छोटा सा ठेला है जहाँ मैं मटन करी बेचता हूँ, पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। आप मेरा मटन का स्वाद लेकर बताइए कि इसमें क्या कमी है। अरे भैया, ये तो और भी बढ़िया बात है। यहाँ यूं ही बैठने से बढ़िया है कि तुम्हारा मटन चख लिया जाए। चलो दिखाओ अपना हाथों का कमाल। दोनों उसके ठेले पर पहुंचे नौजवान ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मटन करी और चावल की प्लेट सजाया और ताऊ के सामने रख दिया। काका ने पहला निवाला मुंह में डाला और कुछ देर चबाए और फिर बोले, देख बेटा, तुम्हारा मटन तो ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। लड़का हैरानी से बोला, जान नहीं है, पर ताऊ मैं तो ताजा मसाले इस्तेमाल करता हूँ। बात मसाले की नहीं है, तुम चिकन को धीमी आंच पर पकाते हो क्या? नहीं ताऊ, मैं तो सीधे पका देता हूँ। यही तो कमी है। अगर मटन में स्वाद लाना है तो पहले उसे 30 मिनट नींबू, अदरक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा गर्म मसाला लगाकर धीमी आंच पर पकाओ। जब ये मसाला में घुस मिल जाएगा तभी असली स्वाद आएगा। फिर पकाना देखना, लोग बार बार मांगेंगे। धन्यवाद ताऊ, कल से मैं ऐसा ही जरूर करूँगा। ताऊ हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। शाम को ताऊ और काकी खाट पर बैठे थे। भगवान, अब उम्र हो रही है, सोचता हूँ हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा। सही कह रहे हैं आप, पर किसे दोगे अपना ये राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? ताऊ ने सहमति में सिर हिलाया। क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला ने हमारे लिए भेजा। दोनों यही सोचते सो गए। अगला बुधवार आया। रामलाल ताऊ आज सुबह से ही बेचैनी महसूस कर रहे थे, लेकिन ग्राहकों का वादा था, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लकड़ी के चूल्हे की आंच और गर्मी ने माहौल को भट्टी जैसा बना दिया था। दोपहर के 12 बजे तक भीड़ दोगुनी हो चुकी थी। ताऊ खड़े होकर चिकन को डुला रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक चक्कर आ गया। उनके हाथ से लोहे का पलटा छूटने ही वाला था कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। ताऊ ने नीली आंखों से देखा। वो वही लड़का था जो पिछले कुछ हफ्तों से रोज आकर कोने में चुपचाप बैठता था, लेकिन कभी कुछ मंगवाता नहीं था। उसका नाम सूरज था। सूरज ने ताऊ को सहारा देकर पीछे कुर्सी पर बिठाया और बोला, ताऊ, आप बस निर्देश दीजिए, हाथ मेरा चलेगा। आप थके हुए लग रहे हैं। भीड़ में शोर मच गया। एक आदमी चिल्लाया, अरे भाई, ये कल का लड़का क्या बनाएगा?
ताऊ, अगर तबीयत खराब है तो रहने दो, हम चले जाते हैं। हमें तो आपके हाथ का ही स्वाद चाहिए। सुमित्रा काकी घबरा गई। अरे बेटा रहने दे, ये चिकन खराब हो जाएगा तो ताऊ की बदनामी होगी। इसमें आँच का हिसाब रखना पड़ता है। सूरज ने बड़े आत्मविश्वास से चूल्हे की लकड़ी को थोड़ा पीछे खींचा और बोला, काकी आँच तेज है, अभी मसाला जल जाएगा। इसे धीमी आँच पर दम देना होगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं पिछले 1 महीने से ताऊ को रोज 2 घंटे गौर से देखता हूँ। ताऊ ने अपनी कुर्सी से देखा कि लड़का बड़े सलीके से काम कर रहा था। उसने चिकन को जोर से नहीं चलाया, बल्कि किनारों से धीरे पलटा ताकि पीस न टूटे। फिर उसने ताऊ की तरफ देखा और पूछा, ताऊ, अब वो खड़ा मसाला डालो। खुशबू बता रही है कि तेल तैयार है। ताऊ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने इशारे से कहा, हाँ बेटा डाल दे। और साथ में वो दही वाला पेस्ट भी। अगले 1 घंटे तक सूरज पसीने में तरबतर होकर चूल्हे के सामने डटा रहा। ताऊ बस उसे देखते रहे। लड़के ने न तो हड़बड़ी की और न ही मोबाइल देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कढ़ाई में पक रहे चिकन और उसकी रंगत पर था। जब चिकन तैयार और खुशबू हवा में फैली तो लोगों की नाक बता रही थी कि मामला जम गया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पहली प्लेट गांव वालों को दी गई। उन्होंने एक टुकड़ा तोड़ा, ग्रेवी में डुबोया और मुंह में रखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सूरज के माथे पर पसीने की बूंदें थी और ताऊ की धड़कनें तेज थी। एक आदमी ने आंखें खोली और जोर से बोले, अरे वाह रामलाल भाई, अगर मैं तुम्हें वहाँ कुर्सी पर बैठा ना देखता तो यही कहता कि ये तुमने ही बनाया है। वही स्वाद, वही तीखापन और वही गलावत। कमाल कर दिया इस छोरे ने। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। शाबाश लड़के, तूने तो ताऊ की लाज रख ली। रात को जब सब निपट गया तो ताऊ ने सूरज को अपने पास बुलाया। काकी ने तुरंत चावल और बचे हुए चिकन के पीस परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। ताऊ ने प्यार से पूछा, बेटा सच बता, तू है कौन? इतना हुनर है हाथों में, फिर इतने दिन से चुपचाप क्यों बैठा था? और ये सब सीखा कहाँ से? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, ताऊ, मैं शहर के एक बड़े होटल में शेफ था। वहाँ सब कुछ मशीनों और टाइमर से होता था। ग्रेवी पैकेट से आती थी, चिकन फ्रीजर से। मेरा दम घुटता था वहाँ। मुझे लगा कि खाना बनाना प्यार का काम है, फैक्ट्री का नहीं। इसलिए नौकरी छोड़ दी। ताऊ और काकी की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैं असली स्वाद की तलाश में भटक रहा था। तब आपके ढाबे की चर्चा सुनी। पहले दिन जब मैंने आपको चिकन से बातें करते देखा तो समझ गया कि मेरा गुरु मुझे मिल गया। बस हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। काकी ने और प्यार से बेटा तेरे घर वाले क्या कहते हैं? सूरज की आंखें भर आईं। काकी शहर की दौड़ में सब पीछे छूट गए। अब मैं अकेला हूँ। सोचा था गांव में सुकून मिलेगा। देख बेटा, मेरे और काकी को कोई औलाद नहीं। हमें हमेशा लगता था कि मेरे जाने के बाद इस चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन आज तुझे कड़ाही चलाते देख लगा कि भगवान ने मेरी सुनी। सूरज ने हैरान होकर ताऊ की ओर देखा। ताऊ, आप? हाँ बेटा, कल से तू कोने में नहीं बैठेगा। कल से तू मेरे साथ चूल्हे पर खड़ा होगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन तेरी जवानी और मेरा तजुर्बा मिल जाए तो ये देसी चिकन वाला नाम कभी नहीं मिटेगा। आज से तुम हमारे बेटे हो। अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह काकी और ताऊ अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई।